अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्यू ज़ोन। आज मैं सी 625 का फाइनल टर्म पेपर शेयर करने जा रही हूँ, जो कि ऑलमोस्ट फर्स्ट या 31 जुलाई या फिर 1 अगस्त को आई थिंक हुआ था। सो हियर इट इज़। इसमें जो मोस्टली एमसीक्यूज़ हैं वो जो हैं करंट पेपर से रिपीट हुए हैं, जो कि फ़ाइल आई थिंक 2-3 बनी हुई हैं। और मुझे जो मिला है वो है रॉकी की एक फाइनल टर्म करंट पेपर की फ़ाइल है वहाँ से। सो फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज़न्ट कम under the category of misuse, that is authorized access. Next, the term negligence in software liability refers to lack of care. Next, Facebook and MySpace are open to people 13 and older. Next, risk management is a cyclic process. CIA principle doesn't include sovereignty. नेक्स्ट है सेंडिंग स्पैम इज़ ए मोरल इशू। इस तरह के आपको दो एमसीक्यूज जो है ना आए हुए थे। डैश इज़ ए मोरल इशू, तो सेंडिंग स्पैम और एक और एमसीक्यूज था डैश इज़ ए मोरल इशू, जिसमें हमारे पास 3 ऑप्शन दिए हुए थे, दैट इज़ यूट्यूब, फेसबुक, प्लेयरिज्म एंड ऑनलाइन साइट्स। इस तरह के कुछ ऑप्शन थे, तो आई थिंक उसका प्लेयरिज्म था उसका करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज खैर नीचे आई थिंक मैंने शेयर किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन, तो दैट इज इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है एथिकल हैकिंग आर आल्सो कॉल्ड वाइट हैट computing hacking. Regulation is concerned with rule and directives. Risk assessment is assessing potential loss, which is a type of CIA, that is integrity. Contract should be clear, concise, and consistent. Don't use same password for a social networking site and for your email. सो ये है वो MCQs, ये मैंने चैट जीपीटी से भी कंफर्म कराया है। सो प्लेयरिज्म इज ए मोरल इशू। नेक्स्ट है द नो हाउ which goes into the development of the product may be pro- uh, protected as which intellectual property, that is confidential information। इसकी डेफिनेशन भी हैंडआउट्स में दी हुई है पीपीटीज में। और यहाँ पर कुछ और एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, जो कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी आपका एमसीक्यूज आ सकता है। कॉपीराइट और ट्रेडमार्क क्या होता है, तो उसकी भी आपने डेफिनेशन कर लेनी है। सो द नेम अंडर विच ए प्रोडक्ट इज सोल्ड मे बी रजिस्टर्ड एज ट्रेडमार्क और सॉफ्टवेयर कैन बी प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। तो कॉपीराइट, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये सारे आपको क्वेश्चन में भी इस तरह का कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको पूछते हैं। आई थिंक इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। सो इसकी जो है ना आपने डिफाइन माइंड में रख लेनी है, तो आपको कॉन्सेप्चुअली वो क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिक्शनरी बेस, ये डेफिनेशन आई हुई थी कि सॉरी डेफिनेशन नहीं, ये पूछा हुआ था कि हैकर यूज़ प्री डिफाइंड पासवर्ड किस में यूज़ करते हैं, दैट इज़ डिक्शनरी बेस। हमारे पास जो फाइल्स हैं ना करंट पेपर जो आ रहे हैं उसमें हमारे पास ये एमसीक्यूज आ रहा है ब्रूट फोर्स का, जिसमें है हैकर्स ट्राई आउट ऑल द कम्बिनेशंस ऑफ ऑल कीबोर्ड लेटर्स। तो उसमें हमारे पास ब्रूट फोर्स है। आपने इन दोनों को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। ब्रूट फोर्स में हम ऑल कीवर्ड लेटर कम्बिनेशन जो है ना हैकर यूज़ करता है, जबकि डिक्शनरी बेस में हैकर यूज़ प्री डिफाइंड पासवर्ड एंड इट इज़ अनसक्सेसफुल मेथड। नेक्स्ट है प्राइवेसी इज़ एन एथिकल इशू ओवर द इंटरनेट, दैट इज़ और नेक्स्ट है प्राइवेसी आल्सो टर्म एज प्राइवेटनेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हाउ वी कैन नॉट प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम बिकमिंग ए साइबर विक्टिम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बाय शेयरिंग द प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑन सोशल साइट्स। नेक्स्ट है इनपुट फ्रॉड क्या होता है, तो इसका जो है ना ये लाइन दी हुई होती है और आपको बताना होता है कि इनपुट फ्रॉड है या फिर आउटपुट या फिर प्रोग्राम फ्रॉड। तो आपने तीनों की ये देख लेनी है। इनपुट फ्रॉड में क्या होता है, इंटेंशनली इंटरिंग फॉल्स डाटा और अमेंडिंग डाटा इनटू द कंप्यूटर। और आउटपुट फ्रॉड में क्या होता है, आउटपुट फ्रॉड इन्वॉल्व्स स्टीलिंग और मिसयूजिंग सिस्टम आउटपुट, जबकि प्रोग्राम फ्रॉड इन्वॉल्व डिसऑनेस्ट ऑल्ट्रेशन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम। तो आपने इसको तीनों लिहाज से कवर करना है। नेक्स्ट है ए कॉपीराइट ओनर हैज़ ऑल द यूजुअल सिविल रेमेडीज ऑफ सर्च इंजंक्शन damages and an action for an account of profit made in breach of copyright, something like which is not a plagiarism। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था राइटिंग इन योर ओन वर्ड्स। कॉन्सेप्चुअल था ये जो है ना एमसीक्यूज।
sorry, consultants are typically used to assess some aspect of an organization to make proposal for improvements. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कंसल्टेंट. तो यहाँ पर क्वेश्चन पार्ट स्टार्ट हो रहा है. A table was given and we have to just mention which computer fraud is this. मतलब कि वो सॉफ्टवेयर हैकिंग है या फिर और कौन से थे यार. ये आपने हैंडआउट्स में देख लेना है ना कि मैंने मुझे अब जो है ना मैंने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन एक जो है ना पीपीटी एक स्लाइड है जिसमें बताया हुआ है कि सॉफ्टवेयर हैकिंग, ये खैर आप लोग खुद देख लीजिएगा. तो वो सारे आपने जस्ट मेंशन करना था शॉर्ट सा. नेक्स्ट है कोई से 3 पॉइंट्स लिखने थे इसमें से. व्हाट यू शुड डू आफ्टर हैक. तो ये है शट डाउन, टर्न ऑफ द सिस्टम, सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम नेटवर्क, रिस्टोर सिस्टम with backup or reinstall all programs, connect the system to the network and good to call the police. इसमें से कोई से 3 पॉइंट्स लिखने थे. बाकी आप ये जो है ना सारे रीड कर लें. नेक्स्ट है प्रिकॉशंस आफ्टर गेटिंग हैक. ये वही मतलब कि सेम क्वेश्चन आई थिंक 2 बार आ गया. नेक्स्ट है लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट. इन दोनों का डिफरेंस हमने बताना था. ये मेरे ख्याल से लाइसेंस और सर्टिफिकेट इसका एमसीक्यूज में भी कुछ पूछा गया है. कोई डेफिनेशन थी आई थिंक लाइसेंस की, याद नहीं अब. Their certification and licensing. Certification requires that either the product or the practitioner conforms to some specified standards, whereas licensing means that product cannot go to the market at all or the practitioner operate unless the product is licensed or the जो भी वर्ड्स हैं यार आप लोगों ने सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंसिंग इन दोनों की आपने डिफाइन कर लेनी है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट शुड बी कम विद ए न्यू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. मेन पॉइंट्स लिखने थे कि कोई टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए एट्सेट्रा. मतलब कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को मतलब कि न्यू प्रोडक्ट कोई लॉन्च कर रहे हैं तो उसके साथ क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आनी चाहिए, इस तरह का कोई क्वेश्चन था. कॉन्सेप्चुअली आपने ये आई थिंक टर्म्स एंड कंडीशन वाला टॉपिक इसके लिए कवर कर लेना चाहिए. नेक्स्ट है व्हाट राइट डिस्क्रिप्टर फॉर ईच लेवल. तो ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है. आई थिंक पहले भी ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है. आपको इन दोनों में से कोई ना एक दिए हुए होते हैं, लेवल दिए हुए हैं. लाइक मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन था उसमें एबीसी वाले थे. तो आपको लेवल दिए होते हैं और आपको बोला जाता है कि उसके ना डिस्क्रिप्टर लिखो. जस्ट आपने ये चीज़ लिखनी है. ऑलमोस्ट सर्टेन, लाइकली, पॉसिबली. ये डिस्क्रिप्शन आप जो है ना ऑप्शनली करना चाहें तो कर लें, वरना आपको जो है ना ये डिस्क्रिप्टर मस्ट आपको क्वेश्चन आ सकता है. एंड बाकी भी आई थिंक कोई क्वेश्चन थे रह गए हैं तो वो कॉन्सेप्चुअली होंगे आई थिंक. फर्दर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं किसी और फाइनल पेपर के साथ. अल्लाह हाफिज़. होप सो आपको समझ आई होगी कि इस फाइनल टर्म पेपर की. और आपने फ़ाइल ज़रूर कर लेनी है जो कि करंट पेपर की आप किसी ग्रुप से या फिर कहीं से पूछ सकते हैं. एंड सॉरी मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ बिकॉज़ मेरे पास फाइल्स नहीं है. ये पेपर मेरी फ़ेलो का हो सकता है, मे बी कोई और स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया हो. तो आप लोग फाइल्स जो है ना आप अपने ग्रुप से अरेंज कर लिया करें. एंड थैंक यू सो मच. अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो काइंडली फीडबैक ज़रूर दिया करें.